देखने को मिल रहा है। वहीं इसी पर और भी ज्यादा खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे जो बीजेपी के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के हमारे साथ अनुज आत्रे जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी अनुज आत्रे जी, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है बीजेपी इस नारे पर किस हद तक काबिज हो पाएगी? देखिए, जिन्होंने ये शुरुआत में नारा दिया था की बात, अब वो अपने नारे पर खुद ही नहीं टिक पा रहे हैं, तो हमें उस पर क्या कहना है? बता दीजिए, 7वें चरण तक आते आते उनके मुंह से इतना तक आ रहा है कि जितनी सीटें हमारे पास पिछली थी उतनी भी आ जाए, क्योंकि इनको मालूम है कि इस बार 200 पार भी नहीं हो रही है। जिस तरह से 6 चरणों के मतदान में जनता ने अपना इनके विरोध में मत का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि अब दाल गलने वाली नहीं है। और इसीलिए जो है इस तरह की बातें करके जनता का हर 6 चरण के चुनाव में, अब 7वां चरण आज हो रहा है, रोज नया नया हर चुनाव में नैरेटिव लेकर के आए हैं। क्या वजह है कि ये पहली ऐसी सरकार रही है, पहली ऐसी पार्टी है जो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है, जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते हैं कि 10 साल में हमने जो वायदे किए थे, देखिए हमने उनमें से ये काम कर दिया। ये पहली ऐसी सरकार है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए पार्टी जो है चुनाव में कैंपेन कर रही है। कहीं इनको इस बार चुनाव में हर चरण में जो है मां से इतना प्यार हो गया कि मां से नए नए नाम हर चरण में लेके आए हैं। कहीं मटन से शुरू हुए, कहीं मुर्गा से आए, फिर मच्छी से आए, फिर मंगलसूत्र पे आए, फिर न जाने कौन कौन सी चीजों पे आकर के जो है, और अब जाकर के चुनाव का नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार भी मां से महंगाई का शब्द का इन्होंने किसी बिल्कुल। अनुज जी, कल जब आपके अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बयान दिया था कि वो इस बार जो है लोकसभा चुनाव में 273 सीटों के साथ जीत दर्ज करने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर रहा है, तो क्या समीकरण था और किस समीकरण के बेस पे आपके अध्यक्ष ने ये बात कही है? क्या कुछ आप समझा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे जो खड़गे साहब ने जो बयान दिया है, ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है दिया हुआ एक सुलझा हुआ बयान, ये अनर्गल रूप से या अहंकारी बयान या जनता को भरगलाने का बयान या झूठ बोलने वाला बयान नहीं है। और ना ही कोई ऐसा बयान दिया गया कि जनता को जिसको विश्वास ना हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 272 का बहुमत चाहिए, हम 273 से ऊपर सीटें लेके आएंगे। और वो उस आधार पे कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, जो 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात की गई है, राहुल गांधी जी ने की है, जो खड़गे साहब ने की है, उसको लेकर के जनता में एक विश्वास जागृत हुआ है। और इस विश्वास के आधार पर जनता ने कांग्रेस सहित तमाम हमारे इंडिया अलायंस के घटक दलों को वोट दिया। और उसी के तहत जो है कहा गया है कि हमारी सरकार बन गई। तमाम सर्वे, तमाम समीकरण सब कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बौखला गई है। इसीलिए साहब जो है, जो अब आज वोटिंग हो रही है, तो परसों से रण छोड़ करके अपना कहने को तो एकांत में बैठे, लेकिन मल्टी कैम के बीच में बैठे अपने वीडियो शेयर करवा रहे हैं। तो ना जाने कौन से ध्यान में बैठे हैं और क्या एक इस तरह का कौन सा ऐसा ध्यान में जाते हैं। जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बीजेपी का जो ये 400 पार का नारा है वो कुल मिलाकर हवाई साबित होने वाला है, और बीजेपी जो कांग्रेस है वो 273 प्लस सीटें इस बार जीतने वाली है। आनंद सिंह से मैं